नमस्कार दोस्तों, फेयर कॉपी के YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों 18 तारीख में केवल 5 दिन बचे हुए हैं। अब ये 5 दिन की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। 50 ओवर का मैच था, 45 ओवर खत्म हो चुके हैं। आखिरी 5 ओवर में क्या करना है आपको, उसकी स्ट्रेटजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जाहिर सी बात है आपको ये 5 दिन में बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। इसलिए वीडियो को बड़े ईमानदारी से आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका अब जो है रिवीजन का दौर चालू हो जाना चाहिए। अगर नहीं किया है तो सारी पढ़ाई छोड़ दो और अब रिवीजन पर चले जाओ। अब जब रिवीजन आप कर रहे हो हर चैप्टर का, हर चीज का, तो आपको रिवीजन में 3 बातों का ख्याल रखना है। आप उन टॉपिक्स को अलग से टिक मार्क करिएगा, कंप्लीटेड लिखिएगा, या फिर आप सिंबोलिज्म के आधार पर जा सकते हो कि उसको आप कुछ भी एट द रेट या फिर हैज या फिर स्टार बनाते हुए चलिएगा आप, कि भाई मेरे टॉपिक ये कंप्लीट हो चुके हैं, अब मुझे 5 दिन के अंदर इन्हें बिल्कुल नहीं देखना है। ये मेरे कॉन्सेप्ट इतने कंठस्थ हो चुके हैं कि नहीं भी देखूंगा तो भी मैं एग्जाम में इनको करके आ जाऊंगा। आप इनको टिक मारेंगे जब आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उनको भी टिक मारिएगा दोस्तों जो कि पार्शली कंप्लीटेड है। इसका मतलब यह है कि अभी तो हमसे बन रहा है, बट एक बार और हम देखेंगे इनको एग्जाम से पहले तो हमारा काम चल जाएगा। और तीसरा आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है दोस्तों, वो क्वेश्चंस जो कि आपके सामने आते हैं और आप कहते हो ओ भाई मारो मुझे मारो, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जनरली जो कि मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं। लाइक कोई थ्योरी किसने दी है या फिर कोई वैसा कॉन्सेप्ट जो कि आपसे नहीं बनता हो, ऐसे क्वेश्चंस को आप अलग से टिक मार्क करेंगे, थर्ड कैटेगरी में रखेंगे। इनसे क्या होगा दोस्तों कि जब आपके पास आपकी कॉपी में, आपके कंटेंट में जब आपको इस पूरा फंडा दिखेगा, तो जो एग्जाम से 1 और 2 दिन पहले का जो प्रेशर क्रिएट होता है, या फिर हम जो कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़ें, घबराहट हो रही है, उस वक्त ये चीज बहुत कामगर होती है। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट हट चुका है, ये थोड़ा सा है और ये बहुत थोड़ा हमको पढ़ना है। तो आपका जो मन है, जो आपका मस्तिष्क है, वो आपको एक स्ट्रेस रिलीज कर देगा कि भाई ठीक है, चलो हम अब निश्चिंत हो गए हैं कि हमें बस इतना ही पढ़ना है ये। और फिर आपको दूसरी बार फायदा ये मिलेगा कि आपको पता रहेगा कि मुझे क्या आखिर में पढ़ना है। और ये वो चीजें होती है दोस्तों जो आप एग्जाम से पहले या एग्जाम से 1 दिन पहले आप पढ़ते हैं, तो पक्का है कि एक दिन तो आपके दिमाग में वो बातें रह जाती हैं और आप एग्जाम में उनको करके आ जाओगे। इसलिए जब आप रिवीजन करो तो आपके पास ये कैटेगरी आपको अपनी कॉपी में, किताब में मेंशन करना है, ध्यान रखिएगा, वरना आखिर में फिर परेशान होगे। स्टडी कंटेंट की बात करूं दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझ लो अब कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। अब कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। अगर फिर भी आपके मन में थोड़ी सी इच्छा है कि मैं पढ़ूंगा, तो एक काम कर दीजिए, आप दिन भर में 1 to 2 आवर्स जो हैं वो कुछ नई चीजों को दे दीजिएगा। इससे ज्यादा आपको नहीं देना है कि अगर इसमें से पूछेगा, इसमें से जो मैं पढ़ूंगा 2 घंटे में नया कॉन्सेप्ट, इसमें से आ जाएगा तो कर दूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। इस मानसिकता को आप अडॉप्ट कर लीजिएगा, पर आखिर में जाके उसको भी फिर छोड़ देना, ठीक है। स्टिक ऑन ओल्ड नोट्स स्टडी मटेरियल। दोस्तों अभी तक आप जो पढ़ते आए हो, जो आपने किताबें पढ़ी है, जहां से पढ़ा है, वहीं से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। कोई नई किताब, नई चीज़ों को उठाने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर पिच वही रहेगी, कॉन्सेप्ट वहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप कुछ कंटेंट, किताबें चेंज करोगे तो फिर आप परेशान हो सकते हो, ठीक है। और तीसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 5 दिनों में करना है आपको, कि आपने अगर पीवाईक्यूज सॉल्व किए हैं पहले, अगर आपने पीवाईक्यूज सॉल्व किए हैं और आपने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बने थे, भाई पेपर होता है ना कि हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 100 में से हमको मान लीजिए 70 बन गए थे, 30 नहीं बने थे। अब उन 30 को डेली बेसिस पर मैंने लिखा हुआ है पीवाईक्यूज इन विच यू डिड इनकरेक्ट, जो जो आपने इनकरेक्ट किए थे उन क्वेश्चंस को वापस से एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना कि आपने गलती क्या की थी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फिर से आपको क्या कर देंगे, दुरुस्त कर देंगे। दोस्तों अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो मैं गारंटीड कहता हूं कि इससे एग्जामिनेशन प्रेशर भी आपका रिलीज हो जाएगा और आप एग्जाम हॉल में बहुत शांत मन से एंटर करेंगे, जो कि आपकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर आएंगे आपके लिए कुछ ऐसे ही वीडियोस को लेकर के और साथ में मैराथन वीडियोस को भी लेकर के। तो तब तक के लिए नमस्कार आप सभी लोगों को और गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन।